हेलो बच्चों की हालचाल। आ गए आपके चंदन सर फिर से फंक्शन के जो बचे हुए टॉपिक हैं उन सब को लेकर के, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा क्या क्या था फंक्शन में। फंक्शन के प्रकार पढ़े थे और उनमें से हमने बहुपद फलन पढ़ लिया था, परिमेय फलन पढ़ लिया था, अचर पढ़ लिया था, तत्समक फलन पढ़ लिया था, व्युत्क्रम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वर्ग फलन। ये नहीं पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं। निरपेक्ष मान फलन हमने पढ़ लिया था। फिर चिन्ह निरूपक फलन नहीं पढ़े हैं, महत्तम पूर्णांक फलन नहीं पढ़े हैं, भिन्नात्मक भाग फलन नहीं पढ़े हैं, न्यूनतम पूर्णांक फलन नहीं पढ़े हैं, और चरघातांकी और लघुगणकीय, ये सारे फलन अभी हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक। फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अगर आपको अच्छी तरह से जानना है, अच्छी तरह से समझना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फलन के पहले वाले जितने भी वीडियो हैं उन सारे को डाल देंगे, ठीक है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 फलन से रिलेटेड, ठीक है ना। और आपको अगर संबंध पढ़ना है, संबंध के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेना है, औरों से अलग अगर संबंध को समझना है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और चैनल में जाइए, वहाँ पे संबंध से संबंधित जितने भी लेक्चर हैं वो सारे लेक्चर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हम जो है फलन का, संबंध का, ठीक है ना, इन सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बना देंगे। उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर आप 12th के छात्र हो, आप 11th के छात्र हो, या फिर आपको जी मेन जी एडवांस की तैयारी करना है, तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, विश्वास कीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में नंबर को थोड़ा आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, नंबर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। तो जैसे ये 7 नंबर है, नंबर कुछ भी हो उससे क्या मतलब पड़ता है। चलिए ये है साइनम फंक्शन। क्या है? साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन, साइनम फंक्शन, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, mod x by x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। इस फलन का दूसरा रूप ऐसा भी है। वैसे इसी से अगर आप देखो, इसको अगर इससे मिलाओ तो आपको मिल जाएगा। अगर x हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो mod x पॉजिटिव होगा। पहले हमने आपको मॉडुलस फंक्शन में बता दिया है, बाय x करोगे तो 1 देगा। अगर लेस देन 0 लेते हो तो माइनस एक्स बाय एक्स देगा, यानी -1। और इक्वल टू 0 लेते हो तो 0 देगा। ये मिलाओ, ये देखो, यही तीनों आपका ये है ना। तो याद रखना है साइनम फंक्शन मतलब क्या। साइनम फंक्शन मतलब ये, साइनम फंक्शन आपको ये बताता है कि जो इनपुट है उसका साइन क्या है। साइन क्या है मतलब, साइन होते हैं दो तरह के, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव साइन तब होता है जब x लेस देन 0 होगा, पॉजिटिव साइन तब होता है जब x ग्रेटर देन 0 होगा। और एक और होता है न्यूट्रल, जो 0, जिसमें ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर इनपुट पॉजिटिव है तो 1 देगा, इनपुट अगर निगेटिव है तो -1 देगा। साइन बताता है साइन क्या होगा। जैसे अगर आपको इस तरह से रहे, अगर अगर आपको एस जी एन ऑफ -3 रहे, इनपुट माइनस में रहे तो यहां सीधा -1 लिखना है। फिर एस जी एन ऑफ 2 रहे तो चूंकि पॉजिटिव है तो 1 लिखना है, ठीक है ना। मतलब अगर एस जी एन ऑफ
0.5 रहे तब भी 1 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। एस जी एन ऑफ -0.3 है तो -1 होगा। बस सिंपल बात है, साइनम फंक्शन में ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1 डालिएगा, अगर लेस देन 1 है तो लेस देन, अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 डालिएगा, लेस देन 0 है तो -1 डालिएगा, और 0 है तो 0। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी इनपुट डाल रहे हैं, कोई भी से मतलब है निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी अगर हम इनपुट डाल रहे हैं, तो इनपुट के निगेटिव पॉजिटिव डालने से, निगेटिव डालेंगे तो -1, पॉजिटिव डालेंगे तो 1 और 0 डालेंगे तो 0, यानी आउटपुट हमें सिर्फ 1, -1 या 0 मिल रहा है, मतलब 3 वो एलिमेंट मिल रहा है। तो जो आउटपुट मिलेगा उससे जो सेट बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंज। तो यहां पर आप समझिए कि हमारा रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ये थोड़ा देखते हैं। तो इसका डोमेन हमारा हो जाएगा, आप निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल रहे हो तो डोमेन इसका हो जाएगा रियल नंबर, -इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, -इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। और रेंज क्या होगा, रेंज हमारा होगा 3 ही एलिमेंट आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो ये हो गया रेंज। साइनम फंक्शन का डोमेन रियल नंबर, साइनम फंक्शन का रेंज, साइनम फंक्शन का रेंज, साइनम फंक्शन का डोमेन रियल नंबर, इसे आप आर भी लिख सकते हो, और रेंज हो गया -1, -1, 0 और 1। इसको एक जगह और आप लिख लो, इसको हम लिख लेते हैं यहां, यहां पर लिख लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले डोमेन लिख लेना है, डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन हमारा होगा सीधा आर, और रेंज क्या होगा हमारा, रेंज हमारा होगा -1, 0 और 1। डोमेन रियल नंबर, रेंज -1, 0, 1। साइनम समझ में आ गया। इसका ग्राफ देखो, अब ग्राफ से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो, ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखना। यहां देखो, यहां आप अगर देखते हो तो ग्राफ आपको क्या दिख रहा है, तो ग्राफ को अगर आप देखते हो तो ये अगर राइट हैंड साइड मतलब ग्रेटर देन 0 है तो उसका ये पोर्शन है, यानी ग्राफ हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस से ऊपर 1 यूनिट पर स्ट्रेट लाइन होगा। और फिर यहां पर ये जो देख रहे हो यहां पर आपका होगा, ये ओपन इंटरवल होगा, ये क्या होगा, ओपन इंटरवल। यहां पर खुला हुआ होगा, ये ओपन इंटरवल होगा इसका, यहां भी ओपन होगा, यानी ये जो देख रहे हो यहां अगर हम ले रहे हैं तो यहां पर हमको वैल्यू देगा 0, वैल्यू हमारा क्या देगा, 0 देगा, यहां वैल्यू 0 देगा, ये 0 देगा, ये वाई एक्सिस पर यहां ओपन है। मतलब क्या, अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 देगा, 0 ले रहे हैं तो 0 देगा, तो इसका मतलब 0 ले रहे हैं 0 देगा, 0 से थोड़ा भी बढ़े तो 1 देगा, 0 से थोड़ा भी छोटा हो गए तो -1 देगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, याद रखना इस ग्राफ को। ये सारे ग्राफ, डोमेन, रेंज आपको फंक्शन का याद रखना है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जब क्वेश्चन आंसर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या उपयोग है। तो यहाँ हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ये हमारा है एक्स डैश, ये हमारा है एक्स, ये वाई है और ये वाई डैश है। यहाँ पर ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ये पैराबोलिक ग्राफ होता है इसका, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर होगा, यानी इसका जो डोमेन होगा
आप समझ सकते हो कि आप निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल सकते हो, यानी रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। और रेंज क्या होगा, रेंज इसका एक चीज देखो, y एक्सिस से ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं है, तो रेंज इसका हो जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटिव। ये याद रखना है। एक चीज और अगर आप समझना चाहते हो तो समझो, माइनस इन्फिनिटिव से 0 तक यह जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये सब पढ़ोगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। और 0 से इन्फिनिटिव तक में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो, ग्राफ अगर नीचे की ओर आए तो डिक्रीजिंग, और ग्राफ अगर ऊपर की ओर जाए तो इंक्रीजिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है। और साथ ही साथ एक चीज समझ लो, ये ग्राफ कहीं पर टूटा हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस होता है सभी रियल नंबर पर। ये सारे कॉन्सेप्ट आप 12th में पढ़ोगे, उसे ग्राफ को देख करके आप इन सारी बातों को समझ सकते हो कि किस तरह से हमारा जो है ये किस तरह से हमारा इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, जो होगा वो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्गमूल फलन, एफ एक्स बराबर रूट एक्स के फॉर्म का होता है। ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया हमारा एक्स डैश, ये वाई है और यह वाई डैश है, ये 0 ऑरिजिन। ये ग्राफ देखो इस तरह का है, दिख रहा होगा आपको, इस तरह का है। ये नीचे नहीं आ रहा है, वाई एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है, मतलब देखो वाई एक्सिस के ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, वाई एक्सिस के नीचे है तो आउटपुट निगेटिव है। चूंकि नीचे है नहीं तो निगेटिव वाला पोर्शन इसमें आएगा नहीं। लेकिन अगर हम 0 लेते हैं, F0 लेते हैं, तो ये हमें रूट अंडर 0 इक्वल टू 0 देता है। यानी डोमेन में आप कुछ भी ले सकते हो, हाँ एक कुछ भी नहीं ले सकते हो। डोमेन में आप क्या ले सकते हो, थोड़ा ध्यान देना, यहां पर समझने वाली बात है। डोमेन हमारा क्या आएगा, डोमेन हमारा आएगा, देखो डोमेन में क्या ले सकते हो, क्या आप रूट अंडर -3 लिख सकते हो, क्या ये रियल होगा, ये √3i होगा, विच इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी रूट के अंदर में आप निगेटिव नहीं ले सकते हो। अगर निगेटिव लोगे तो ये हमें इमेजिनरी नंबर देगा, जबकि होना चाहिए रियल। इसीलिए डोमेन क्या होगा, तो हमारा डोमेन होगा निगेटिव छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो ना। डोमेन 0 तो ले सकते हो, 0 लिए तो 0 दिया, रूट अंडर 0 बराबर 0 दिया, तो आप 0 ले सकते हो, और 0 से बड़ा कुछ भी ले सकते हो। तो डोमेन इसका होगा 0 टू, एक चीज यहां भी ग्राफ का भी हिस्सा देखो, एक्स एक्सिस पर ये देखो पोर्शन निगेटिव की ओर नहीं जा रहा है ना। एक्स एक्सिस के इधर, इधर ग्राफ, इधर हम कोई पॉइंट लिए हैं, नहीं लिए हैं, इधर आता ही नहीं है। पॉइंट एक्स एक्सिस के किधर आ रहा है, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड अगर आ रहा है, एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड आ रहा है, इसका मतलब इसका डोमेन होगा, ये जो देख रहे हो नन निगेटिव होगा। ये जो होता है इसको बोलते हैं नन निगेटिव, नन निगेटिव। और रेंज क्या होगा, रेंज ये भी देखो एक्स एक्सिस के ऊपर ही जा रहा है, तो रेंज इसका होगा 0 टू इन्फिनिटिव। ये भी क्योंकि निगेटिव हम डाल ही नहीं रहे हैं, निगेटिव है भी नहीं, तो अब बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर एफ एक्स बराबर रूट एक्स है और यहां पर हम 4 डाल लें, √4 बच्चा लिख देता है +-2, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये सही नहीं है। रूट अंडर 4 इक्वल टू 2 होता है, ना कि +-2, ये लिखना गलत है। +-2 जो लिखता है वो सही नहीं है। यानी अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट भी हमें पॉजिटिव ही देगा, इनपुट भी पॉजिटिव देगा, आउटपुट भी पॉजिटिव देगा। ठीक है ना, इनपुट पॉजिटिव तो आउटपुट भी पॉजिटिव। तो रेंज इसका हो गया नन निगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक चीज देखो, ग्राफ ये हमेशा ऊपर जा रहा है, ग्राफ किधर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। यहां दिख नहीं रहा होगा, व्हाइट पर जो है ना येलो दिखता नहीं है, इसको ठीक से हम फिर कर लेते हैं। व्हाइट पर येलो नहीं दिखता है, येलो नहीं दिखता है, इसको
ऐसे समझो, ऊपर जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इधर देखो, ना तो पॉजिटिव की ओर x का वैल्यू आ रहा है, निगेटिव, पॉजिटिव की ओर x का वैल्यू आ रहा है, निगेटिव की ओर x का वैल्यू नहीं आ रहा है, इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा हमारा 0 से इन्फिनिटिव, रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटिव। एज आई थिंक आपको डोमेन रेंज बढ़िया से समझ में आ रहा है। ये सब चीज एकदम ध्यान से रखो, नोट बनाते रहो, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर हम करेंगे तो उसमें आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। वाओ, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। क्या बोलते हैं? फ्लोर फंक्शन भी, फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन भी इसको आप कह सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन। ठीक, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। फ्लोर फंक्शन बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। चलिए, एक्चुअल में इसको लिखा जाता है, हम लोग इसको ठीक से समझ लेते हैं। ये fx है हमारा, इसको समझना। कोई भी नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटेग्रल पार्ट्स और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट्स। अगर हम इसे इंटेग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिखें, i प्लस f लिखें, तो ये हमें आउटपुट में i देगा, ठीक है ना। अब इसको ठीक से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम 3.7 लिखें तो इनपुट हम डाले हैं 3.7, इसमें इंटेग्रल पार्ट है 3 और फ्रैक्शनल पार्ट है 7, तो जो इंटेग्रल पार्ट है वो आउटपुट होगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और एक चीज और देखते हैं, f ऑफ 5.3, इसको आप 5 प्लस 0.3 लिख सकते हो इक्वल टू 5। अच्छा बाबू लोग एक चीज ध्यान दो, यहां देखो 3.7 है और आउटपुट हमें मिला है 3, ठीक है ना। इनपुट है 3.7, आउटपुट है 3, तो क्या इनपुट से, इनपुट और आउटपुट में एक रिलेशन है। जैसे यहां देखो 5.3 और 5, रिलेशन क्या है कि इनपुट से जस्ट लेस इंटीजर आपको लेना है, ठीक है ना। नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन इनपुट से जो आउटपुट निकलेगा वो जस्ट लेस इंटीजर निकलेगा, ठीक है ना। जस्ट लेस इंटीजर, जैसे 3 निकला, 5 निकला, जो 3.7 से ठीक छोटा पूर्णांक है। इसी तरह से अगर हम माइनस में ले लें 5.2, तो सोचो इसका इनपुट क्या होगा, -6 प्लस 0.8। वैसे अगर हम ये नहीं भी लिखें, ये अगर हम नहीं भी लिखें तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हो, -5.3 आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो ये सोच करके कि -5.3 से जस्ट लेस इंटीजर क्या है। -5.3 से जस्ट लेस इंटीजर है -6, ठीक है ना। जस्ट लेस इंटीजर क्या है? -6। अगर हम f ऑफ -0.3 ले, अब सोचो -0.3 से जस्ट लेस इंटीजर क्या है, सोच के देखो। तो जस्ट लेस इंटीजर है -1, आप जीरो नहीं ले सकते हो, जीरो बड़ा हो जाता है, -0.3 से जीरो ज्यादा है, आपको जस्ट लेस इंटीजर लेना है। यानी क्या आप देख रहे हो, इनपुट, हम इनपुट में पॉजिटिव डाले, निगेटिव डाले। हाँ एक चीज और, यहां जो f हम देख रहे हैं ये f ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 होगा, ये ध्यान में रखना है। f का वैल्यू
0 या उससे बड़ा, लेकिन 1 से कम होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान देना है, अगर आप कोई इंटीजर डालते हो, इंटीजर जैसे 5 डाले, तो इसका आउटपुट भी क्या होगा, 5 ही होगा। इंटीजर के लिए आउटपुट भी 5 होगा, इंटीजर के लिए आउटपुट भी 5 हो रहा है। ठीक है ना। बस थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग बाइंड अप करेंगे। बस थोड़ा सा, जैसे हमने अभी क्या बताया, एफ एक्स इक्वल टू, अगर आई प्लस एफ हो तो ये हमारा आई देगा, वेयर एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। चलो ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ना। इसके ग्राफ को हम लोग अगर देखें, ग्राफ पर एक बार हम लोग ध्यान दे देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए ग्राफ में इसके राइट हैंड पर क्लोज है और लेफ्ट हैंड पर ओपन है। यहां पर आपको क्या देखना है, यहां ये समझो कि एफ एक्स इसमें क्या होगा, एफ एक्स होगा -3 होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बट लेस देन -2। -2 होगा जब -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन -1। -1 होगा जब -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0। ठीक है ना। 0 होगा जब 0x1, 1 होगा जब 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2, और एंड सो ऑन, इसी तरह से होगा। यहां आप देख रहे हो इधर क्लोज है, इधर ओपन है। जो छोटा इधर है, छोटा किधर होता है ग्राफ में, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो यहां पर आपको क्लोज दिख रहा होगा, यहां ओपन, यहां क्लोज इधर ओपन, इधर क्लोज इधर ओपन, इधर क्लोज इधर ओपन, इधर क्लोज इधर ओपन। ये इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है ना। इसका ग्राफ आपको इस तरह का मिलेगा। ये y है और ये y डैश। सही है। तो इसके बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिटेल से इसको पढ़ेंगे। आज भर इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना। आप चैनल को एकदम सब्सक्राइब करते जाइए। चैनल को जितना आप ज़्यादा फैलाइएगा, खास करके जो जीमेन एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चे हो, उसके लिए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फंक्शन। आप पढ़ो। ठीक है ना। और समझो। ये अगर आप समझ रहे हो तो बोर्ड में कम से कम 2 नंबर आपको जरूर मिले। 2 क्वेश्चन बोर्ड का गोली मारो, मेन में आपको 2 क्वेश्चन इससे मिलेगा, फंक्शन से 2 क्वेश्चन मिलेगा। 2 क्वेश्चन का मतलब होता है कितना, 8 नंबर। ठीक है ना। 8 नंबर होता है। 8 नंबर मतलब आपका जो है ना रैंक हजारों ऊपर भागेगा, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो बस आज भर इतना ही। मस्त रहो, बुलंद रहो। ठीक है ना। जिंदगी में हमेशा हंसते रहो और दूसरों को हंसाते रहो। ठीक है ना। बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है ना। गुड नाइट, बाय बाय।